Good morning, students. Let's continue chapter factor and multiples. Topic divisibility rules. पिछले वीडियो में मैंने divisibility rules 5 तक आपको बताया था। 2 का, 3 का, 4 का और 5 का मैंने बता दिया था। आज हम लोग सीखते हैं 6, 7 और उसके आगे के रूल क्या होते हैं। तो सबसे पहले 6 का देखते हैं। 6 का रूल होता है The number must be divisible by both 2 and 3. तो 2 और 3 का आपने रूल कल सीखा था कि 2 का रूल होता है कि अगर किसी भी नंबर का पहला डिजिट इवन नंबर हो तो वो 2 से डिविजिबल होगा। 3 का रूल होता है कि सभी डिजिट को जोड़ दीजिए और जो जोड़ के आएगा, ऐड करने के बाद जो आएगा नंबर, उसको चेक करेंगे कि वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। 3 से डिवाइड करते हैं और अगर डिवाइड होने पे वो पूरी तरह से कट जाता है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होता है। तो 6 में ये दोनों रूल लागू होता है, 2 का भी और 3 का भी। 2 का चेक करेंगे, जैसे कि हम नंबर लेते हैं 8, 1, 2, 4। तो फर्स्ट डिजिट क्या है? इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल हो गया। एक तो चेक हो गया ये कि 2 से डिविजिबल होगा ये। अब 3 का चेक करना है तो 3 के लिए क्या करते थे? सभी डिजिट को क्या कर देते थे? जोड़ देते थे। जोड़ने पे क्या आएगा? 4, 2, 6, 1, 7, 7, 8, 15 यानी 15 आएगा। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा। तो 5 पूरी तरह से डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, पूरी तरह से डिविजिबल है। तो जब 2 से भी पता चल गया कि ये डिविजिबल है, 3 से भी पता चल गया कि ये डिविजिबल है, तो हम बोल सकते हैं कि जो ये नंबर है 8, 1, 2, 4 ये किससे डिविजिबल है? 6 से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो यही रूल है कि जब भी आप कोई नंबर 6 से डिविजिबल चेक करने के लिए आए कि वो 6 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो ये रूल वर्क करता है 2 and 3 का। इसमें आप 2 का रूल जानते हैं, 3 का भी रूल जानते हैं और दोनों रूल को यूज करके आप चेक कर सकते हैं कि वो नंबर 6 से डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, 2 का इवन नंबर होता है कि फर्स्ट डिजिट पे इवन नंबर हो, और 3 के चेक करने के लिए सभी डिजिट को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद जो नंबर आता है उसको 3 से डिविजिबल डिवाइड करके चेक करते हैं कि वो पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, जब हमारा ये दोनों चेक हो जाएगा और दोनों कंडीशन में 2 से भी डिविजिबल दिखे और 3 से भी डिविजिबल दिखे, तभी हम बोल सकते हैं कि वो 6 से डिविजिबल है। अगर एक कंडीशन में आपको दिख रहा है कि वो 2 से डिविजिबल है और दूसरे कंडीशन में दिख रहा है कि वो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो आप बोलिएगा कि वो 6 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, यानी कंडीशन क्या होना चाहिए कि दोनों कंडीशन में वो डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, अगर दोनों कंडीशन में वो नहीं डिविजिबल है तो भी नहीं डिविजिबल है 6 से, और एक कंडीशन में वो डिविजिबल है, एक कंडीशन में नहीं है, तो अब भी वो 6 से डिविजिबल नहीं है। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो आपको बोथ कंडीशन में वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। अगला नंबर देखते हैं, 6 से डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होता है। अगर कोई नंबर 7 से 7 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 7 से अगर कोई नंबर को डिवाइड करना हो तो 7 का रूल क्या होता है चेक करने के लिए, ये हम आपको बताते हैं। 7 का रूल होता है, जैसे कि हम यही नंबर में एक और दूसरा नंबर लेते हैं, चलिए 203 ले लिए, ये नंबर है। अब इसको चेक करना है कि 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। किससे चेक करना है? 7 से। तो 7 का रूल होता है कि लास्ट डिजिट जो होता है, यानी वंस के प्लेस पे जो डिजिट होता है उसको डबल कर देते हैं। डबल का मतलब समझते हैं ना, दुगुना। तो 3 into 2 करेंगे तो क्या होगा? 6 हुआ। और जो ये वंस डिजिट के पहले जितने नंबर है उसमें से ये जो प्रोडक्ट आया है उसको क्या कर देंगे? घटा देंगे। यानी इसके पहले में नंबर क्या है? 20 में से क्या कर दिए? 4 को घटा दिए, यानी सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो कितना आएगा? 16। ठीक है, 24 आया नहीं, 6 आया है तो 14 आएगा। 6 आया ना प्रोडक्ट, तो 6 लिखेंगे। गलती से 4 लिख दिया था मैंने, 6 लिखेंगे। 20 में से देखिए 3 ये वंस डिजिट है, इसको पहले क्या करेंगे? जो 1 के प्लेस पे जो डिजिट होगा, यानी वंस के प्लेस पे 3 था, उसको क्या करेंगे? डबल करेंगे। कोई भी नंबर हो वंस के प्लेस पे, यानी लास्ट डिजिट जो होता है उसको डबल करते हैं, तो डबल किए तो वो कितना हो गया? 6 हो गया। अब इस वंस डिजिट के पहले में जितने भी नंबर हो, यहाँ 2 ही दिख रहे हैं तो 2 ही लिखे हैं, यहाँ और भी होते तो और लिखते। ठीक है, तो इसके पहले के जो नंबर जैसे हैं वैसे यहाँ लिख देंगे, और उसमें से जो
प्रोडक्ट है उसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा क्या है, जैसे यहाँ पहले में बचा हुआ था क्या 20 और 3 को डबल किए तो 6 आया, 6 लिख दिए, घटा दिए 14 आया। अब 14 को चेक करेंगे कि वो 7 से डिविजिबल है कि नहीं, यानी 14 को चेक करेंगे कि वो 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 7 2 क्या होता है 40, 7 2 40, यानी 2 से वो पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है, यानी 2 से वो पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि 203 भी किससे डिविजिबल होगा, 7 से डिविजिबल होगा। क्लियर। तो ये रूल है आपका क्या 7 का रूल है कि वंस के प्लेस पे या लास्ट डिजिट, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, उस लास्ट डिजिट को क्या करेंगे, डबल करेंगे। यानी 3 था, 3 को डबल किए 6 हुआ, और उसके पहले वाले नंबर को जैसे है वैसे लिख देंगे, और जो प्रोडक्ट आया है डबल करने पे उसको क्या कर देंगे, उसमें से घटा देंगे। घटाने के बाद जो नंबर आएगा उसको चेक करेंगे किससे, 7 से डिवाइड करके कि वो उससे पूरी तरह कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर वो पूरी तरह से कट गया, जो नंबर घटाने के बाद आया है वो 7 से अगर पूरी तरह से कट गया, तो वो बोलेंगे कि जो नंबर गिवन नंबर था वो नंबर भी 7 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। यही 7 का रूल है, ध्यान देके आप दोनों समझ गए। 6 का रूल होता है 2 और 3, दोनों से चेक करेंगे कि दोनों से मस्ट है कि दोनों नंबर से वो क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए, 2 से भी और 3 से भी। किसी एक से नहीं हुआ तो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। 7 का रूल है कि लास्ट डिजिट को डबल कर देंगे, और जो उसके पहले का जो नंबर है वैसे ही लिख के उसमें से जो प्रोडक्ट है उसको घटा देंगे, और जो घटाया हुआ नंबर आया है उसको 7 से डिविजिबल करके चेक करेंगे कि वो उससे डिवाइड करने पर पूरी तरह से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो अगर वो कट रहा है तो जो गिवन नंबर है वो भी 7 से पूरी तरह से डिविजिबल होगा, नहीं कट रहा है तो वो 7 से डिविजिबल नहीं होगा। ये ठीक है। सो 7 का एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। कोई 4 डिजिट का नंबर लेते हैं, 4 1 2 4 ले लिए, ठीक है। अब ये नंबर है, इसको किससे चेक करना है कि 7 से ये डिविजिबल है कि नहीं है। तो चेक करने के लिए पहला रूल हम क्या होता है कि वंस के प्लेस पे जो नंबर उसको क्या करेंगे, डबल करेंगे। तो 4 into 2 8 हो जाएगा, ठीक है। और इसके पहले में क्या नंबर है 412, माइनस क्या कर देंगे 8 कर देंगे। तो 412 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा 404। अब 404 को 7 से डिवाइड देके चेक करेंगे कि ये पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप देखिए तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा 7 से 404, नहीं होगा। तो आप बोलिएगा कि 4124 जो नंबर है वो किससे डिविजिबल नहीं है, 7 से डिविजिबल नहीं है। जो गिवन नंबर 4124 है ये 7 से डिविजिबल नहीं है। यही 7 का रूल होता है। आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट डिजिट या वंस के प्लेस पे जो डिजिट है उसको दुगना करेंगे, दुगना करा हुआ जो नंबर आएगा उसके पहले वाले जो डिजिट है उसमें से उसको घटा देंगे। जैसे लिखा हुआ पहले डिजिट लिख दिए 412 और उसमें से 8 घटा दिए। घटाने के बाद जो नंबर आया उसको 7 से चेक करेंगे कि वो डिविजिबल है कि नहीं है। डिवाइड दिए तो ये पूरी तरह से डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए हम बोलेंगे कि 4124 भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा। यही 6 और 7 का रूल है। आगे हम देखते हैं 8 और 9 का रूल। देखिए 8 का रूल क्या होता है। 8 का रूल होता है इफ लास्ट 3 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8, लास्ट 3 डिजिट यानी किसी भी नंबर का लास्ट 3 डिजिट क्या हो, डिविजिबल बाय 8 हो, तो द गिवन नंबर सेड टू बी डिविजिबल बाय 8। तब आप बोल सकते हैं कि जो दिया हुआ नंबर है वो भी किससे डिविजिबल होगा, 8 से डिविजिबल होगा। जैसे कि हम नंबर ले लेते हैं 2938, ये नंबर नहीं है। अब इस नंबर को चेक करना है कि ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 8 का रूल बोलता है कि लास्ट 3 डिजिट को लेना है। तो लास्ट 3 डिजिट तो ये है, 4 डिजिट का नंबर है, उसका लास्ट 3 डिजिट इधर से गिना जाता है। तो लास्ट 3 डिजिट ये है 938, निकाल लिया। अब इसको चेक करना है कि 8 से डिवाइड करने पे ये पूरी तरह से कट रहा है कि नहीं। 8 1 जा 8, फिर एक 8 जाएगा 5 8 8 7 जा 56, यानी यहाँ 2 रिमाइंडर बच गया। तो जब 2 रिमाइंडर बच गया तो हम नंबर को क्या बोल सकते हैं, पूरी तरह से ये डिविजिबल नहीं है। तो जब ये पूरी तरह से डिविजिबल नहीं है 8 से,
तो आप बोल सकते हैं कि जो 2938 है वो भी पूरी तरह से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, एक और नंबर ले लेते हैं, ये नंबर है, ये नंबर को चेक करते हैं। तो लास्ट 3 डिजिट ये है 128। 128 को किससे डिवाइड करके चेक करेंगे? 8 से। ये पूरी तरह से 8 से डिविजिबल है कि नहीं है? 8 1 जा 8, 4 बचा, ऊपर से 8 आया, 8 6 जा 48, कट गया, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। यानी जो ये लास्ट 3 डिजिट है वो 8 से 16 बार में पूरी तरह से डिविजिबल हो रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि 54,128 भी 8 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। यानी 8 का रूल यही है कि आप हमेशा चेक कीजिएगा कि लास्ट किसी भी नंबर का लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड करने पे अगर पूरी तरह से कट जा रहा है बिना रिमाइंडर के, तो आप बोल सकते हैं कि वो गिवन नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, यही 8 का रूल है। अब 9 का रूल देखते हैं हम लोग। 9 का रूल देखते हैं। 8 का रूल समझ में आ गया होगा, अब 9 का देखते हैं। 9 का सेम रूल जो आप 3 का पढ़े हैं वही सेम रूल 9 का भी होता है। 3 में आपने क्या पढ़ा था कि सारे डिजिट जो गिवन नंबर होता है उसके सारे डिजिट को जोड़ के 3 से डिविजिबल चेक करते हैं कि है कि नहीं है, यानी 3 से डिवाइड करने को पूरी तरह से कट रहा था कि नहीं। तो वही सेम रूल 9 के लिए भी है। द सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 9। यानी जो गिवन नंबर है उसके सभी डिजिट का योग, सम मतलब जोड़, यानी 9 से डिविजिबल है। तो आप बोल सकते हैं कि दिया हुआ नंबर भी किससे डिविजिबल होगा? 9 से डिविजिबल होगा। कोई एक नंबर ले लीजिए, जैसे कि 9128 एक नंबर है। अब इसको चेक करना है कि ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं। तो बोला गया क्या रूल में, क्या बोला गया है कि सम ऑफ ऑल डिजिट, 4 डिजिट का 4 डिजिट का नंबर है, तो 9 + 1 + 2 + 8 सबको जोड़ देंगे। 8 2 10 10 8 11 11 और 9 20 20 आया। 20 को 9 से डिवाइड कीजिए तो डिविजिबल होगा क्या? नहीं होगा, आप चेक कर सकते हैं। रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर जब बचेगा तो रिमाइंडर बचने की वजह से आप बोल सकते हैं कि 9 से क्या नहीं है? डिविजिबल नहीं है। तो आप बोल सकते हैं कि 9128 भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। कोई और एक नंबर चेक कर लीजिए। ये नंबर है 31,248। इस नंबर को चेक करना है कि 9 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो हम चेक करते हैं, सभी नंबर को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, यानी सभी डिजिट को ऐड करेंगे। ऐड कर रहे हैं, पहले ऐड किए तो आएगा कितना ये देख लेते हैं। 8 4 12 12 2 14 14 1 15 15 3 18। 18 को किससे डिवाइड करना है? 9 से। जो नंबर ऐड करके आया उसको 9 से डिवाइड करके चेक करना है कि वो पूरी तरह से कट रहा है कि नहीं। तो ये 9 से पूरी तरह से डिविजिबल है ना, 2 बार में पूरी तरह से डिविजिबल है। तो आप बोल सकते हैं कि 31,248 भी किससे डिविजिबल होगा? 9 से डिविजिबल होगा पूरी तरह से। ठीक है, तो यही रूल है। 3 का रूल ही सेम रूल है, वहां 3 से करते थे, यहाँ किससे चेक करेंगे? 9 से चेक कर देंगे। जोड़ने के बाद किससे चेक कर देंगे? 9 से। ये रूल आपको शायद याद ही हो गया होगा, 2 बार आप पढ़ लिए, 3 में भी और 9 में। अगला देखते हैं 10 और 11 का रूल। देखिए 10 का रूल होता है इफ लास्ट डिजिट इज 0 ऑफ गिवन नंबर, कोई भी नंबर हो अगर उसका लास्ट डिजिट 0 है, यानी वंस के प्लेस का डिजिट अगर 0 है तो द गिवन नंबर इज सेड टू बी डिविजिबल बाय 10। तो आप बोल सकते हैं डायरेक्टली कि वो गिवन नंबर क्या है? 10 से डिविजिबल है। लास्ट डिजिट यानी 140, आप बोल सकते हैं कि ये 10 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है? 2000। आप आराम से बोल सकते हैं कि 10 से डिविजिबल है। और 198 आप आराम से बोल सकते हैं कि इसका लास्ट डिजिट 8 है, तो ये कभी भी 10 से डिविजिबल नहीं होगा, ये हमेशा रिमाइंडर छोड़ेगा। ठीक है, तो आपको एकदम क्लियर है कि लास्ट डिजिट अगर 0 है तो आप क्लियर बोल सकते हैं कि वो गिवन नंबर भी 10 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इसमें कोई चेक करने वाली बात नहीं है। एग्जांपल आपको समझ में आ गया कि लास्ट डिजिट 0
देन डिविजिबल बाय 10। अब 11 का सीख लेते हैं, रूल ऑफ 11 में थोड़ा सा यही है आपको देखना कि अगर कोई भी नंबर है तो इसमें फर्क है थोड़ा सा कि इसमें नंबर को ऑड इवन प्लेस में पहले चेक करना होता है कि ऑड के प्लेस पे कितने नंबर है और इवन के प्लेस पे कितने नंबर है, और उस ऑड वाले नंबर को एक साथ जोड़ के फिर इवन नंबर वाले को एक साथ जोड़ के फिर घटाने के बाद जो नंबर आता है उसको चेक करते हैं कि वो 11 से डिविजिबल है कि नहीं है। अगर वो नंबर 11 से डिविजिबल हो जाता है तो वो गिवन नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, यही रूल। देखिए रूल ऑफ 11, इफ डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ डिजिट्स इन ऑड प्लेसेस, यानी ऑड प्लेस अभी हमने समझाया था, ऑड प्लेस के और इवन प्लेस के नंबर को जोड़ के और उनको घटाने के बाद चेक करेंगे कि वो 11 से डिविजिबल है कि नहीं है। अगर डिविजिबल है तो हम बोलेंगे कि गिवन नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। तो जैसे कि हम एक नंबर लेते हैं एग्जांपल के तौर पर 4059 ये नंबर है। अब इसको चेक करना है कि ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो रूल बोल रहा है कि इफ डिफरेंस मतलब होता है अंतर ऑफ द सम ऑफ द डिजिट इन ऑड प्लेस, तो ऑड प्लेस आप कैसे निकालिएगा और इवन प्लेस, तो आप वंस ऐसे काउंट कर सकते हैं ना, पहला प्लेस, दूसरा प्लेस, तीसरा प्लेस, चौथा प्लेस। आप बोल सकते हैं कि ये पहला पोजीशन है। जब भी नंबर गिनते हैं तो इधर से गिनना स्टार्ट करते हैं, तो ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो इसमें पहला जो नंबर होता है वो ऑड नंबर होता है, ये ऑड है। ये इवन नंबर होता है 2, दूसरा, तीसरा होता है क्या ऑड नंबर, चौथा नंबर क्या होता है इवन। तो प्लेस 1 प्लेस ऑड नंबर होता है, थर्ड प्लेस ऑड नंबर होता है, 4 इवन, 5th फिर अगला आएगा तो वो भी ऑड होगा। तो आप देखिए ऑड का प्लेस जो है उसको एक साथ जोड़ देंगे, तो ऑड के प्लेस पे नंबर कौन सा है 0 और 9, ये ऑड प्लेस का जोड़ हो जाएगा एडिंग, तो ये आएगा 9। अब इवन वाले को जोड़ देते हैं, इवन प्लेसेस वाले नंबर कौन कौन से हैं, तो 2 के पोजीशन पे 5 है और 4 के पोजीशन पे 4 है, तो 4 और 5 जोड़ दीजिए, क्या है 9। और जब जोड़ने के बाद जब दोनों नंबर आया उसका क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। अंतर निकालते वक्त ये ध्यान देना नहीं है कि ऊपर वाले में से ही नीचे वाला घटेगा। आप कोई भी बड़ा है, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा सकते हैं। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है कि ऊपर वाले से घटाना है नीचे वाले से। अब छोटा हो गया ऊपर वाला, नीचे वाला बड़ा हो गया तो कैसे घटेगा। आपको कोई भी बड़े वाले नंबर में से घटा लेना है छोटे वाले को। तो यहाँ देख रहे हैं दोनों नंबर सेम है, तो डिफरेंस करेंगे 9 माइनस 9 क्या आएगा 0। तो हमारा रूल बोल रहा है कि अगर घटाने के बाद क्या बचे, 0 बचे या 11 बचे या मल्टीपल ऑफ 11 आए, तो आप बोल सकते हैं कि वो नंबर भी गिवन नंबर भी किससे डिविजिबल होगा, 11 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ 9 में से 9 घटाए तो कितना आया 0 आया। तो आप बोल सकते हैं कि 4059 भी किससे डिविजिबल होगा, 11 से डिविजिबल होगा। क्लियर। तो यही रूल है 11 का। तो आज के लिए आपका इतना ही। एक और एग्जांपल अगर आपको समझना है तो हम समझा देते एक बार और। चलिए कोई एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 27812 ये नंबर है। अब इसको चेक करना है 11 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो आपको बोला गया ऑड प्लेस और इवन प्लेस के नंबर को एक साथ जोड़ेंगे, ऑड वाले को एक साथ, इवन वाले को एक साथ। कैसे, तो ऑड इवन प्लेस, ऑड आपको ध्यान में अब आ गया होगा, पहले एग्जांपल में मैंने बताया। तो पहला यानी ऑड, फिर तीसरे पे आएगा, फिर ये हो गया ऑड नंबर। और इवन लेना है तो ये हो गया दूसरा पोजीशन और चौथा पोजीशन, तो इवन हो गया ये। तो इनको जोड़ते हैं तो ऑड में कितने नंबर है, ऑड प्लेसेस, सम ऑफ ऑड प्लेसेस, सम ऑफ ऑड प्लेसेस में है 2 + 8 + 2 कितना आया 12। ठीक है। अब सम ऑफ इवन प्लेसेस, इवन प्लेस पे कितने नंबर है, 2 है, एक 1 है और एक 7 है, कितना है 8 है, 12 है। डिफरेंस
12 माइनस 8, कोई भी हम नहीं देख रहे, ऊपर नीचे नहीं देखना है। 12 माइनस 8 कितना आया? 4 आया। क्या 0 आया है? रूल में क्या था? घटाने के बाद क्या है? 0 है। 0 तो आया नहीं है। या तो 11 आए, 11 तो आया नहीं है। या तो मल्टीपल ऑफ 11 आए, मल्टीपल भी नहीं है। तो आप क्या बोल सकते हैं? 27,812 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, यानी यही रूल है आपका कि सम ऑफ ऑड प्लेस करने के बाद, सम ऑफ इवन प्लेस करने के बाद दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, और जो डिफरेंस आएगा अगर वो 0 आया हो या 11 आया हो या 11 का मल्टीपल लगे, तो हम बोल सकते हैं कि गिवन नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। अगर नहीं आ रहा है वो 0 या 11 या मल्टीपल ऑफ 11, तो वो 11 से डिविजिबल नहीं होगा। यही 11 का रूल है। आज के लिए जितना डिविजिबिलिटी रूल आपका था हमने पढ़ दिया। 11 तक आप लोगों को पढ़ना है। उसमें हमने एक एक्स्ट्रा ही बता दिया है, 7 के आपके बुक में नहीं है। 7 आपको मैंने बता दिया कि 7 किस तरह से होता है। तो आप लोग रिवाइज कीजिएगा इस सारे रूल को और बुक के मैथ को सॉल्व कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।